हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जो है हम दो लोग देखने वाले हैं 7 डेज ऑफ स्टडी, मतलब जो 7 दिन की आपकी प्लानिंग करना है, आपको कितना स्कोर करने के लिए 95% के लिए। एक चीज मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं कि वीडियो में कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो आपको बुरा लगे, तो मैं उसके लिए अभी से सॉरी चाहता हूं। बट एक चीज ध्यान रखना, मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी को बुरा बोलूं या किसी को बुरा लगे, ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि बस मैं आपको मेहनत करना अच्छे से सिखा दूं ताकि आप लोग अपने मेहनत से अपने दम पर कुछ कर जाओ और अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट जो है बने इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका टारगेट जो है बड़ा है, छोटे टारगेट है, सिर्फ पास होना है आपको, तो प्लीज आप वीडियो को सिर्फ एक काम करो, वीडियो को किसी पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर कर दो और आप लोग अपना काम करते रहिए। 1-2 दिन में पढ़ोगे, आप लोग अपने आप पे विश्वास रखो, 1-2 दिन भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। बट अगर पास होने के छोड़ आपको दूसरा कुछ अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, कुछ बड़ा करके जाना है इस साल, जो भी पढ़ना है एक ही बार में बेस्ट पढ़ के जाना है इस क्लास को, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे 7 दिन पढ़ाई करके बहुत अच्छा 95 प्लस या 90 प्लस जो आराम से स्कोर कर सकते, जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसको अगर फॉलो करते हो तब। ठीक है, तो एक चीज याद रखना आप लोग, हम लोग जैसे कि 7 डेज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम, सबसे पहला चीज है, इस चीज को ध्यान रखो आप लोग, टाइम कितना बाकी है हमारे पास। ठीक है, कितना टाइम है भाई हमारे पास अभी। हम लोग जनरली 10th बोर्ड के लिए बात कर लेते हैं। 10th बोर्ड जो है हमारा मार्च में होने वाला, तो कितना हम 7 दिन के वाले हो रहे हैं, 7 दिन के बारे में बात करें तो मैं 7 ही दिन के एक हफ्ते के बारे में बात करता हूं। तो हमारे पास अगर नवंबर से लेकर के अगर फरवरी तक की बात करें तो नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों में बात करें तो 4 महीना। और अगर इसमें 4 महीने में कितने सप्ताह होंगे, 4 चौक 16, तो 16 सप्ताह बाकी है भाई। आज से जब से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तब जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से देखो 16 सप्ताह बाकी है। अब आप कब देख रहे हैं ये देख जान लो। अगर इन 16 सप्ताह जैसे किया, अगर उसमें मैं जो भी चीजें बता रहा हूं अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ ये इसमें लिख लो कि सिर्फ 16 बाकी है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, इतना दिन तक सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोग बड़ा कुछ कर सकते हो। सच में अपने आप से पूछ के देख लो, कुछ ऐसा नहीं किया है। आपने तिमाही भी दिलाया तो उसमें भी रियल पेपर के चक्कर में टाइम वेस्ट किया है। मासिक आकलन को आप दूसरे से लिखवा रहे हो या किसी और का देख के छाप रहे हो या कुछ भी और कर रहे हो, कुछ ना कुछ जहां भी हो, जैसे भी हो, आपने कभी तक कुछ अच्छा नहीं किया जिससे आपका अच्छा परसेंट बन पाए। बात कर लेते हैं। देखो कई लोग ये बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूं, कई लोग ये बोलते हैं कि क्या ये 10वीं का छोटा सा पेपर का टुकड़ा ये क्या कर लेगा, ये क्या आपका भविष्य निर्माण करेगा, क्या इससे क्या होता है रिजल्ट, 90% ला लोगे क्या उखाड़ लोगे, यही बोलते हैं, यही बोला जाता है। रियल है, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए बट यही बोला जाता है, ये तो रियल चीज है ना। तो आपको समझो भाई, ये वही लोग बोलते हैं जो एक्चुअल में कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ कर बोलते, बच्चों को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट मत करो। खुद नहीं कर पाए हो मतलब बच्चे भी नहीं कर पाएंगे ये मत सोचो, आप चाहो तो कर सकते हो। और भाई आप 10th क्लास का रिजल्ट उठा के देख लो ना, कुछ भी एग्जाम दिलाने जाओ, कहीं पर भी जाओ या कुछ भी करो फ्यूचर में, 10th का रिजल्ट मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। 10th का रिजल्ट एक बार बनेगा भाई, जितना भी मान के चलो 95 बनता है परसेंट आपका, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल बाद जाके इसको चेंज करवा सकते हो। नहीं भाई मुझे 90 नहीं, अब मैं ज्यादा चाहिए, मुझे कम से कम 98 चाहिए करके चेंज करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते ना। एक बार मान के चलो आपका 30% आ गया तो क्या चेंज करवा सकते हो? एक बार बनेगा लाइफ के लिए। इसलिए जो भी करना एक ही बार में बेस्ट करना है आपको। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। जो बाहरी लोगों बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि क्या रखा है इस रिजल्ट में, उन लोगों को आपको जवाब भी तो देना है ना। ये रखा है करके अगले दिन उसको फोटोकॉपी करा के उनके घर भेजवा देना जब रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, तो चलो आप लोग टाइम को ध्यान रखना और लोगों की बातों से आपको बिल्कुल से भी दूर रहना, मोटिवेट रहना और पढ़ाई जो है तगड़े से करना। ठीक है, तो अब हम लोग, ये तो हो गया आपकी बात, अब लोगों की बात भी जान ली। अब देखो आपको शुरुआत जो है कहां से करना है। ठीक है, सेकेंड चीज शुरुआत आती है। चलो भाई हम लोग मान लिया कि अब हमें पढ़ना है तो शुरुआत कहां करें से, है ना।
एक चीज याद रखना आप लोग, एकदम शुरुआत में ही ऐसा नहीं है कि वीडियो देखे, वीडियो बंद किए, उसके बाद पढ़ने बैठ गए 10 घंटे 12 घंटे 5 घंटे जितना अपने अपने ताकत के हिसाब से पढ़ने बैठ गए, बट पता चल रहा है कि अगले दिन नींद ही नहीं खुल रहा, या तबियत खराब हो गया, अगले दिन पूरा सिर दर्द चालू हो गया। ऐसे ना ही करना है भैया। आपको जो शुरुआत है हमेशा छोटे से करना है, ठीक है। याद रखना कैसे करना है, छोटे से करना है। मतलब आप पहले दिन 1 घंटा पढ़ लो, दूसरे दिन आधे घंटे बढ़ा लो, तो ऐसे धीरे धीरे से बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन एकदम व्यायाम कर एकदम दौड़ रहे हो, पहले दिन एकदम भरपूर दौड़ लिए, एकदम जितना भी व्यायाम होते सब कर लिया, दूसरा दिन बॉडी दर्द करने लगता है ना, वैसे होगा, है ना, दूसरे दिन उठ नहीं पाओगे। सिमिलरली अगर एक ही दिन में शुरुआत में 10 घंटा पढ़ लिए, 5 घंटा पढ़ लिए, हालत खराब हो जाएगी भाई। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आदत बनाना है। और आदत बनाना के लिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 आपको पढ़ाई को बढ़ाना होगा, ठीक है। आप पहले दिन मान के चलो 1 घंटा पढ़ते हो, तो दूसरे दिन 1.5 घंटा कर लो उसको, अगले दिन 3 घंटा कर लो, इस तरीके से 2 घंटा 2.5 घंटा इस तरह बढ़ाते चलो। ये तो पढ़ने की आदत को आपको बढ़ाना है। और कौन सी आदत है जो बुरा आदत है आपको छोड़ना है, ठीक है। बुरा आदत है कौन कौन सी भाई, आपको बुरा आदत आपको पता है, मैं नहीं बता सकता कि हर किसी की बुरा आदत होती है। उन आदत को, पढ़ाई के लेवल को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। और जो आदत है खराब आदत, जैसे कि हम लोग गेम में, मोबाइल में, इंस्टा में, जितने भी सोशल मीडिया सब में लगभग सभी लोग की बात करें तो 4 से 5 घंटा जाता है। तो उसको भी एकदम अचानक से छोड़ नहीं देना है आपको। छोड़ दोगे तो लगेगा अरे बहुत चीज़ छोड़ लिया ये वे, है ना, एक दिन में नहीं छूटेगा, मैं मानता हूँ। और आज के ज़माने में मोबाइल से दूर रहना बहुत मुश्किल है, जो चला रहे हैं उनके लिए मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग इसको धीरे धीरे से तो कम कर सकते हैं ना। जो आप 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल चला रहे हो, उसको अब पहले मान चलो 5 घंटा चलाते हो तो उसको 4 घंटा करो, फिर धीरे धीरे उसको 3 घंटा करो, 3 घंटा से 2 घंटा करो, 2 घंटा से 1 घंटा आएगा, फिर 1 घंटा से 0 घंटा हो जाए। जो खराब आदतें हैं, कुछ भी हो सकती है आपका, जरूरी नहीं कि मोबाइल बस चलाओ, गेम बस खेलो, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको आपको पढ़ाई का आदत बनाना है, और जो खराब आदत है उसको आपको धीरे धीरे से कम करना है, तब जाके तो आप 95% स्कोर कर सकते हो। वरना भूल जाओ, आप लोग कभी भी नहीं होगा ऐसा, भूल जाओ। अगर ये सब चीज आदत रहा, पढ़ाई के एकदम कम है, 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से पढ़ रहे हो, भी 1 हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसलिए अगर आपको अच्छा चाहिए, एक बार में पढ़ना है, अच्छा पढ़ो ना, ठीक है। आपको अगर अच्छा करना है ना भाई, कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भाई बस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहनों के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सब आप सभी मेरे छोटे भाई और बहन जैसे, तो मैं चाहता हूँ कि सबका अच्छा बने, अच्छा करो। आप लोग मेहनत करने का बहुत कुछ है ऐसे आगे। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता कि आप सब लोग इसका एग्जाम दिलाते हो, नीट का दिला रहे हो, जेई का दिला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को पढ़ने की आदत ही नहीं ना भाई कि वो 4 घंटा पढ़ के बैठ पाए। और इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए ना आपको, तो अभी से उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। इसलिए अभी से हो जाओ, आदत बनाओ। मैं वही आदत आपको बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। याद हुआ। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत लोग का इशू है, चलो पढ़ लेंगे भाई, आप बोल रहे हो तो, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपके लिए, वो मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने लिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्कूल वाले लोग का, ठीक है। मॉर्निंग स्कूल वाले को लगभग जो है 7 से 12 क्लासेस लगती है, मुझे पता है इतना होती है, लगभग 7 से 12 क्लासेस होती है मॉर्निंग क्लास वाले लोग का। तो उन लोग के पास तो बहुत टाइम रहता है भाई पढ़ने के लिए। कैसे? आप आते हो, मान के चलो 1 घंटा फ्रेश होते हुए तो इधर उधर हो गया, खाना खाते हो गया, तो आप लगभग 2 बजे से 5 बजे तक, देखो इतने घंटे पढ़ सकते। 2 से 5 में मान के चलो 3 घंटे की पढ़ाई होती है। फिर 5 से 6, 6:30 तक आप घूम लो, कोई स्पोर्ट आपको पसंद है तो वो खेल लो। अगर थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना है तो उस टाइम मोबाइल चला लो भाई, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए उस टाइम, शाम की जो टाइम होते हैं उसमें। अब फिर बाकी, अब जब आते हो मान के चलो 7 से 10 फिर से तो आपके पास टाइम है, 8, 9, 10 फिर से यहाँ पर भी 3 घंटा, तो आपको टोटल 6 घंटा भी पढ़ोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो भैया, कुछ भी कर सकते हो, याद रखना। अब 6 घंटा बहुत होता है, इतना टाइम, बाप रे 6 घंटा इतना पढ़ लिए, मतलब
नहीं यहाँ पार हो जाएगा भाई, समझना पड़ेगा। ये है टाइम आपके पास। कई लोग बोलते हैं ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता, अब देखना पड़ेगा आपको कि कितना टाइम आप वीडियोस देख रहे हो, तो 1 घंटा उसका लिमिटेड रखो, आप टाइम मैनेज करो। कोचिंग कोई लोग जाते हैं तो उनके लिए अलग से इसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना, तो उस टाइप से आपको करना पड़ेगा। अब जिनका क्या में होती है, दोपहर में क्लास होती है, उन लोग क्या कर सकते हैं, दोपहर क्लास वाले लोग, उन लोगों के लिए भी बात कर लेते हैं। दोपहर वाले लोग का बड़ा थोड़ा सा दिक्कत होती है भाई, क्योंकि उन लोग के क्लास जो है 9:30 से ले करके, मतलब जो वो गवर्नमेंट स्कूल के क्लासेस है, कई लोगों का इस तरीके से लगता है 9:30 से लगभग 4:30 चली जाती है उन लोग का आते जाते में, क्योंकि 9:45 को तो प्रार्थना ही होती है ना, आज पर टाइम तो इतना होती है, तो उन लोग का टाइम कहीं ना कहीं यहाँ तक चला जाता है। तो मैं मानता हूँ कई बच्चों से ऐसा बात हुआ है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता गवर्नमेंट स्कूल वाले लोगों का, क्योंकि उन लोग को दूर दूर गांव जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आने जाने में टाइम चला जाता है। बट भाई आपके पास भी टाइम है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उस टाइम को। आप मान के चलो 4:30 बजे घर पहुँच रहे हो, कुछ काम किए, है ना, मानता हूँ कई गर्ल्स ऐसे भी जिनको घर में कुछ काम करना पड़ता है, कई बॉयज़ ऐसे भी जिनको घर में काम करना पड़ता है, तो भाई आपको मैनेज तो करना पड़ेगा खुद। हर किसी के पास कुछ ना कुछ बहाना है, जैसे कि मेरे पास बहाना है कि मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है। हर किसी के पास प्रॉब्लम है, हर किसी के पास है। मैं लाइव आज पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है जिस जगह पे मैं रहता हूँ। हर किसी के पास ऐसा कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम्स जिसके वजह से वो कर नहीं पाते। बट मैं वीडियो बना रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग करके, आप लोग भी पढ़ सकते। हमने और भी इस पिछले साल अच्छे से किए सबका मेहनत, भले कम बच्चों का किए लेकिन किए हैं, पर इस बार ज़्यादा का करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर करो और मेहनत करो। सब चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक, अब देखो 9, 9:30 से 4:30 ये तो क्लासेस है, इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको देखो 6 बजे से आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा, ठीक है। 6 से 10 आपके पास टाइम है, 6 से 10 में आपको खाना वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। इतना में टाइम है आपके पास, 6 से 10 कितने घंटा का भाई, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे की टाइम है। इस 4 घंटे में मान के चलो आप 2 घंटे भी निकाल के पढ़ते हो, इस 4 घंटे का जो टाइम है आपका शाम का, 2 घंटे भी पढ़ते हो तब भी वो बहुत से % उतने में कर सकते हो। अब तगड़े से पढ़ने की हिम्मत बनाओ। और देखो इसमें इसके बाद ये तो शाम की टाइम है। अब सुबह भाई आप कम से कम आपका टाइम जो है सुबह 5 बजे से चालू करो, तब तो कुछ अच्छा होगा। 5 से 8, फिर देखो 6, 7, 8, फिर से 3 घंटा। इस 3 घंटे में कम से कम इसमें 2 पढ़ लो, इसमें 2 पढ़ लो, 4 घंटे भी पढ़ के बच्चे ने किया है कुछ आप ही के जैसे। ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार मैं आपको इस तरीका का बता रहा हूँ, आपके जैसे और भी बच्चे जो पूरा में पूरा लेके आए, आप भी कर सकते हो। बस अपने आप पे विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं, और जिनको विश्वास नहीं उनको बोलो कि मैं करके दिखा सकता हूं, और दिखाना ही है उनको, ठीक है। तो ये रहा, इस तरीका से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग 7 डेज की जो प्लानिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप कैसे किस तरीका से कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किनके बारे में, जो हमारा 7 डेज की मेन वीडियो में हम लोग जिस बारे में बात करना चाहते हैं, मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। देखो आपको जो 7 दिन है, ठीक है, हम लोग जनरली मैं टोटल ऐसा नहीं कि पेपर से 7 दिन पहले नहीं पढ़ना है भाई, मैं आपको अभी से 7-7 दिन की प्लानिंग कैसे बनाना है, कैसे करना है, उस बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। देखो आपको देखो जब ये शुरुआत करोगे, मैं पहले बोल चुका हूँ छोटा छोटा से करोगे। अगर जब शुरुआत करोगे आप लोग पहला दिन तो मुश्किल से आप लोग पढ़ लो 2 घंटा, अगले दिन 2.5 घंटा पढ़ने का आदत बनाओ, फिर अगले दिन 3 घंटा पढ़ने का आदत बनाओ इस तरीक़ा से, फिर अगले दिन 3.5 घंटा कर लो उसको, फिर 4 घंटा। इतना, इससे ज़्यादा नहीं लगता भाई। ये 3 से 4 घंटे की पढ़ाई ना बहुत होती है, बट आपको क्या करनी होगी, रेगुलर करनी होगी उन चीज़ों को। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ दिए फिर 10 दिन छोड़ दिए, तो फिर से वही 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। आप लगभग 3 से 4 घंटा पर डे पढ़ करके, और इतना जल्दी आदत भी नहीं है। पहला तो हफ्ता तो सिर्फ आप 2-2 ही घंटा पढ़ लो, 16 सप्ताह बाकी ना आपके पास, 16 सप्ताह, तो पहला हफ्ता सिर्फ 2-2 घंटा पढ़ो, 2-2 घंटा बस पढ़ो, सफिशिएंट है, उतना में बहुत होती है। बट अब लगातार पढ़ो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि आपको डेली मैथ्स तो पढ़ना ही है, हर एक दिन मैथ्स पढ़ लो भाई, क्योंकि मैथ्स ये तो कॉमन है, कई बच्चों को डर लगता है, उनको तो पढ़ना पड़ेगा ही। पूरे डे सब मैथ्स तो पढ़ लो ही, सब मी दिन मैथ्स को लगभग आप लोग 1 घंटा तो डेली पढ़ो मैथ्स को, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, वो जा करके देख सकते हैं। अगर डाउट होता है तो कमेंट बस कर देना, हम हैं आपके साथ, बना देंगे वीडियो उसके लिए, ठीक। मैथ्स आप डेली पढ़ो, साइंस को भी आप चाहो तो डेली पढ़ सकते हो,
ठीक है। अब 1-2 घंटे में कहाँ से सब हो रहे, तो पहले कम कम पढ़ लो भाई, आधे आधे घंटे पढ़ लो, आदत तो बनाओ, पहले आदत बना लो, फिर एक दिन इसके बिना नहीं रह पाओगे। जैसे आप आजकल क्या हो गया, आप बिना मोबाइल चलाए, बिना फ्री फायर के लिए, बिना गेम खेले आप नहीं रह सकते ना। सिमिलरली एक दिन ऐसा होगा कि बिना पढ़े नहीं रह पाओगे, यकीन मानो, ऐसा करके तो देखो आप। 10 दिन में आदत नहीं बनेगा ना तब बोलना, ठीक, 10 दिन में बन जाएगा आदत, करके तो देखो आप, ठीक है। तो इस तरीके से डेली आप साइंस पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब जिसमें आपको कम कम मतलब अल्टरनेट बढ़ते चलिए, जैसे कि पहला दिन मैं ये पढ़ा हूं तो अगले दिन ये पढ़ लूंगा। लेकिन आपको इस बीच में आपको क्या ध्यान रखना, याद रखना, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ दिया हूं तो उसको छोड़ देना, फिर से कम 10 मिनट के लिए सही अगले दिन उसको फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हर एक दिन का छोटा छोटा प्लानिंग बना सकते हैं। आप हर एक दिन का सिर्फ आपको इसको खुद बनाना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या की चीजें बाकी है मेरा, आप पूरा एक लिस्ट बना के रखो। वैसे मैं बताऊंगा आपको बहुत जल्द उसका कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कुछ छूटा तो नहीं है, कितने नंबर का आता है, वो चीज, हर एक चीज को मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जो कि रणनीति के नाम से आएगी उसकी वीडियो, बहुत जल्द आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, बहुत जल्द उसको, रणनीति की वीडियो। तो आप लोग खुद से अपना तैयारी कर लिए रहो कि अभी मुझे क्या क्या पढ़ना है, आपको कितना चैप्टर वो तो पता है ना, हर बार तो कि मुझे कम से कम इस सप्ताह में, जैसे कि गणित में हमारा 16 चैप्टर है, तो कम से कम मैं पहला सप्ताह में 4 जो चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, इतने 7 दिनों में मुझे करना है, मतलब करना है। इस तरीका का आप टारगेट बनाओ। अगले में फिर से 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 4 हफ्ते में कंप्लीट। फिर क्या करना है आपको, रिवीजन करना है भाई। अभी कितना सारा चीज बाकी है, अभी अर्धवार्षिक पेपर होना है, प्री बोर्ड होना है, प्रैक्टिकल्स होना है, कितना सारा काम है, तुम लोग भूल जाते हुए सब चीजें। इसलिए पढ़ाई पे लगे रहो कंसिस्टेंट, रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, चैप्टर हिसाब से आप टारगेट बना लो 7 दिन का इस हफ्ते में। अब इस दिन 7वें दिन में कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 7वें दिन जो संडे आते हैं उस दिन थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो, कम पढ़ो। 6 दिन का बना लो, 6 दिन में मुझे इतनी करनी है। 7वें दिन में खुद का सेल्फ टेस्ट ले लो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे मांगो, हम तो है ना प्रोवाइड कराने के लिए। क्वेश्चन बैंक आपको मिल गया, वहां से आप क्वेश्चंस की आंसर्स करते चलो, टाइम मैनेज करना सीखो। इस तरीके से आपको करना है। और भी चीजें जो ध्यान रखने योग्य बातें है आपके लिए, आप ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो ब्लूप्रिंट है उसको तो अपने पास रख लो भाई। ब्लूप्रिंट से आपको करना ही है, ठीक है। ब्लूप्रिंट हो गया, सिलेबस हो गया, क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और याद रखना, आपको खराब आदतें कम करनी है और पढ़ाई की जो आदत है आपको बढ़ानी है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो जो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, ताकि आप लोग हमारे आने वाले वीडियो तक आप जुड़ पाओ, ठीक है। देखना आप लोग जरूर अच्छा कर लोगे, बस यकीन करो और अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।